वेलकम बैक। एक ऐसा क्वेश्चन जो कई सालों से पूछा जा रहा है, कई सदियों से पूछा जा रहा है, कई पीढ़ियों से पूछा जा रहा है और आई एम वेरी श्योर कि आने वाली कई जनरेशन्स तक पूछा जाएगा। ये सवाल आपके और मेरे पेरेंट्स से आपने पूछा, ये सवाल हमारे पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स से पूछा, ये सवाल किसी ने ना पूछा तो भी उन्होंने एटलीस्ट शावर थॉट्स के टाइम पे ऑब्ज़र्व या अपने आप से ज़रूर पूछा। क्वेश्चन है कि जॉब और बिज़नेस, इन दोनों में से कौन सी एक चीज़ करनी है जिसकी वजह से आप अपने आप को फाइनेंशियली रिच मान पाएँ। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा आंसर होगा, ना आपको जॉब रिच बनाती है, ना आपको बिज़नेस रिच बनाता है। रिच बनाते हैं आपको कैश फ्लो। आप लोगों को लगा होगा मैं आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स बोलने वाला हूँ, लेकिन एक्चुअल मायनों में रिच आपको बनाती है कैश फ्लो। कैश फ्लो अगर बंद हो जाता है तो बिज़नेस बंद हो जाता है। अगर कैश फ्लो बंद हो जाते हैं तो लोग अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं। याद कीजिए, जब किंगफिशर एयरलाइंस बंद हुई तो उसका मेन कारण कैश फ्लो ना आना था। 2008 के रिसेशन में लेमन ब्रदर्स ने जब बैंक्रप्सी फाइल की तो उसका कारण था कैश फ्लो रुक जाना। कैश फ्लो अगर आप रोक देंगे तो आपकी लाइफ रुक जाएगी, लेकिन अगर मल्टीपल सोर्सेज से आपके पास कैश फ्लो आएगा तो यू कैन वेरी वेल कॉल योर सेल्फ रिच। कैश फ्लो के लिए काफ़ी तरीके हो सकते हैं। सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका है मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स जनरेट करना। तो हम अब जॉब से बात आगे बढ़ा चुके हैं। जॉब से हम बात बढ़ा चुके हैं मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू जनरेट करना। एक बिज़नेस स्टार्ट करके हम एक रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन क्या सैलरी के साथ ये रेवेन्यू स्ट्रीम्स जनरेट हो सकती हैं? दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। पॉइंट इज़, इफ़ यू वांट टू बिकम रिच, डो नॉट गेट रन आउट ऑफ कैश। अगर आप कैश से रन आउट हो जाएंगे, नॉट एग्जैक्टली वॉट आई मेंट टू से, इफ़ यू रन आउट ऑफ कैश एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यू कैन नॉट कॉल योर सेल्फ रिच। इससे भी पहले एक बात करते हैं कि रिच एग्जैक्टली कौन होते हैं। देयर हैज़ टू बी ए मैजिक नंबर इन योर माइंड। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के लिए ये नंबर 5 करोड़ हो सकता है, किसी बड़े शहर में रहने वाले के लिए नंबर 50 करोड़ हो सकता है, मे बी आउट ऑफ कंट्री और बड़े एम्बिशंस के साथ ये नंबर 100, 200, 500 करोड़ भी हो सकता है। 100 करोड़ के लिए तो खैर गुड़गांव में फ्लैट्स ही मिल जाते हैं, इसके लिए अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे द नंबर वेरीज़। मेरी ओपिनियन में 500 करोड़ भी कम है, आपकी ओपिनियन में 1000 करोड़ भी कम हो सकते हैं। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये बताता है कि देयर इज़ नो पर्टिकुलर डेफिनेशन फॉर बीइंग रिच और बीइंग पुअर। रिचनेस का डेफिनेशन सबसे आसान शब्दों में अगर कहें तो है हैविंग मोर मनी देन यू नीड। आपको जितना पैसा चाहिए उससे ज़्यादा अगर आपके पास है तो आप रिच हैं। अगर ये क्राइटेरिया पूरा होता है तो आप अगले क्राइटेरिया की तरफ जा सकते हैं, हैविंग द फ्रीडम टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। आपके पास फ्रीडम है कि आप करना क्या चाहते हैं, आप कौन सी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। अगर वो आप आसानी से चूज़ कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो यू आर रिच। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है और आप एकदम चौड़ में उस चीज़ के लिए मना कर सकते हैं तो आप रिच हैं। हैंडलिंग इमरजेंसीज विदाउट वरीज, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप रिच हैं। अमीरी और गरीबी का डिफरेंस तो चलता रहेगा, मैजिक नंबर्स पर्सन टू पर्सन वेरी करते रहेंगे। हम बात ये करते हैं कि एग्जैक्टली एक सैलरी से रिच कैसे हो सकते हैं। रिच बिजनेस से हो सकते हैं, रिच सैलरी से भी हो सकते हैं। ट्रेडिशनल नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो सैलरी और बिज़नेस में ये आता है वो सैलरी यू ट्रेड योर टाइम फॉर मनी, बिजनेस यू ट्रेड सिस्टम फॉर मनी। सैलरी के अंदर अर्निंग लिमिट है क्योंकि दिन के अंदर 24 घंटे हैं, महीने के अंदर आप 24 दिन काम कर सकते हैं। आपका रोल क्या है, आपका बॉस कौन है। बिज़नेस के अंदर अनलिमिटेड है, कितनी भी स्केलेबिलिटी पर आप जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्केलेबिलिटी मैटर करता है बिज़नेस के अंदर। यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दिस स्केलेबिलिटी पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल, एक बिज़नेस है मेहंदी की कीप। हमारे यहाँ राजस्थान में एक मेहंदी का चलन है, पूरे भारत में है। मेहंदी लगाने के बाद हाथों पर एक छोटा सा ऑयल लगाया जाता है। वो ऑयल ये बोलकर बेचा जाता है कि इसको लगाने के बाद मेहंदी का कलर अच्छा आएगा। अब सपोज़ इसकी आप स्केलेबिलिटी कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसकी स्केलेबिलिटी इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि इंडिया के अंदर या विदेशों के अंदर मेहंदी कल्चर कितना है। और मेहंदी कल्चर के बाद इस बात पर डिपेंड करता है कि लोग मेहंदी किस फ्रीक्वेंसी पे लगा रहे हैं, और इस बात पर भी डिपेंड करता है कि क्या आप हर उस पोटेंशियल मेहंदी लगाने वाले तक अपने इस तेल को पहुंचा पाएंगे। सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम फॉर स्केलेबिलिटी। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एक सर्वर बिजनेस स्टार्ट करते हैं 4 वेबसाइट्स के साथ या 4 कस्टमर्स के साथ, इस समय सर्वर का पोटेंशियल या स्केलेबिलिटी इनफाइनाइट है, क्योंकि वी विल हैव एआई इन द फ्यूचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एवरीथिंग हैज़ टू बी कंसिडर्ड, एवरीथिंग हैज़ टू बी कैलकुलेटेड एंड डन बाय robots and artificial intelligence. Basically, artificial intelligence is nothing
बट एक कंप्यूटर जो फास्ट कैलकुलेशंस कर रहा है, फास्ट कंप्यूटेशंस कर रहा है, तो सर्वर पोटेंशियल्स, स्केलेबिलिटी इनफाइनाइट है। तो अगर आप बिज़नेस में बहुत ज़्यादा रिच बनना चाहते हैं और आपकी स्केलेबिलिटी बहुत शानदार है, तो सैलरी से कई गुना आगे आपके बिज़नेस का कंसेप्ट और पैसे की पॉसिबिलिटी चली जाती है। ओनरशिप, सैलरी के अंदर यू विल नेवर ओन द बिज़नेस। मे बी अगर आप किसी कंपनी में फाउंडिंग मेंबर हैं तो आपको शायद इक्विटी कुछ मिल जाए 5% 10%, बट इफ़ यू आर अ रेगुलर गाय हु इज़ जस्ट डूइंग हिज रेगुलर जॉब, यू विल नेवर बी ओनिंग द कंपनी। आपका कोई ओनरशिप उस कंपनी में नहीं हो सकता इन जनरल केसेस। बिज़नेस तो जो भी आपने वैल्यू बनाई है बिज़नेस की वो आपका ही होता है। ग्रोथ, सैलरी के अंदर जो ग्रोथ होती है, प्रमोशन हो सकते हैं, एक एनुअल हाइक होता है, 5 से 15% एवरेज है, हद मार के 20% मांग लो, उसमें से 10% तो इन्फ्लेशन ही चला जाता है, फिर उसके बाद 5% लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन मान लो, तो कुल मिला के आपके हाथ में 2-3% ही आने वाला है। बिज़नेस में यू कैन हैव अ लॉयल ब्रांड ऑफ कस्टमर्स, लॉयल कस्टमर सेट हो सकता है। आप अपने बिज़नेस से मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी बिज़नेस है, आप पेंसिल वर्टिकल बना सकते हैं, आप स्टेपलर वर्टिकल बना सकते हैं। यू कैन हैव a vertical for notebooks, you can have a vertical for office stationery, you can have a vertical for different verticals, different revenue streams, and potential is infinite in business. ये तो टाइम का लेवरेज है कि आप कितने समय में कितना पैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सैलरी वर्सेस बिजनेस में रिस्क कंट्रोल, सैलरी के अंदर रिस्क होता ही नहीं है, बिजनेस के अंदर डेफिनेटली रिस्क होता है, बट स्टार्टिंग में होता है ये रिस्क। बाद के अंदर अगर आप स्टेबिलिटी आ जाती है, आपके कस्टमर सेट हो जाता है, तो द रिस्क एक्सपोनेंशियली डाउन हो जाता है। जॉब के अंदर कंपैरेटिवली एक स्टेबिलिटी होती है, बट स्टिल इट्स अ जॉब, यू कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड। नए नए स्किल सेट आ रहे हैं, आपने अपने आप को हमेशा ही अपडेट रखना है, क्योंकि ये वो टाइम नहीं है कि हम 1970 के भारत के अंदर और मिल वर्कर्स का टाइम चल रहा है। दिस इज़ नॉट अ मिल वर्किंग इंडिया। पावर लूम्स आते थे, हाथ से हथकरघा उद्योग चलते थे। नाउ द टाइम्स हैव चेंज्ड, ऑटोमेटेड पावर टूल्स है, पावर लूम्स है। डिसीजन, आपका कोई डिसीजन नहीं होता जॉब के अंदर। ऑफ कोर्स यू कैन बी इन अ पोजीशन टू टेक डिसीजंस, बट यू कैन ऑलवेज बी सुपरसीडेड। देयर ऑलवेज बी ए सुपर बॉस ऑन यू इफ़ यू आर नॉट द ओनर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के अंदर आप डिसीजन लेते हैं। इनकम का जो क्राइटेरिया होता है सैलरी में, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक ये होता है कि एक्टिव इनकम होती है, यानी कि जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक आपने ऑफिस में जाके बायोमेट्रिक किया, जब तक आपने ऑफिस में जाके लॉगिन किया, तब तक यू विल बी गेटिंग द सैलरी। शायद आपके पास 10-15 1 महीने की 2 महीने की सिक लीव्स हो सकती है, प्रिविलेज लीव्स हो सकती है, कैजुअल लीव्स हो सकती है, सब मिला के आप 3-4 महीने ना काम करें, आपको पैसा आएगा, बट आफ्टर दैट इट स्टॉप्स। बिज़नेस के अंदर सपोज़ आपने कंफर्टेबली इतनी बड़ी एक टीम बना ली है कि 7-8 लोग, अगर आप डेली ऑफिस ना भी जाएँ 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो भी आपका बिज़नेस आपका मैनेजर संभाल लेगा या कोई और संभाल लेगा, तो यू विल स्टिल बी गेटिंग द रेवेन्यू। बिज़नेस और सैलरी का ये डिफरेंस है। वेल्थ क्रिएशन पोटेंशियल, सैलरी और बिज़नेस के अंदर ये डिफरेंस है कि देखो, अल्टीमेट उद्देश्य है रेवेन्यू स्ट्रीम्स जनरेट करना। बिज़नेस और सैलरी का एक सबसे बड़ा डिफरेंट है कि आप बिज़नेस के अंदर तो अपनी हर जो चीज़ कर रहे हैं वो एक असेट है। सैलरी के अंदर आप जो खा पी के ख़त्म कर देते हैं, कपड़े पहन के उड़ा देते हैं, वो मैटर वहीं ख़त्म हो जाता है, दैट इज़ नॉट इन योर हैंड। बट अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं या सेविंग करते हैं तो वो आपका है। वो पैसा आपके लिए अगर एक रेवेन्यू स्ट्रीम बना सकता है तो इट इज़ गुड। बेस्ट एग्जांपल इज़ घर जिसे आप रेंट पे लगा सकें। और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। बिज़नेस तो अपने आप में एक असेट होता है। नेटवर्थ स्लोली बढ़ती है ओवर ए पीरियड ऑफ 10-15-20 साल, तो कॉमन है अगर आपको नेटवर्थ एक सब्सटेंशियल अमाउंट का नेटवर्थ बनाना है। बिज़नेस के अंदर अगर आपको इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं, आपका एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट आप ले आते हैं, तो इट कैन स्काई रॉकेट इन अ मोमेंट। टैक्स बेनिफिट एक ऐसी चीज़ जो सैलरी और बिज़नेस में ज़मीन आसमान का अंतर कर देती है, वो है टैक्स बेनिफिट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए मुझे एक कंपनी से सैलरी मिलती है, चलिए मानिए, मैं आपको एग्जैक्टली मेरा एग्जांपल देता हूँ। मैं ये यूट्यूब चैनल से मान लीजिए 1 लाख रुपए साल का कमाता हूँ, तो मैं टैक्स बेनिफिट्स के लिए लॉजिक ये कहता है कि इस चैनल की ओनरशिप मेरी वाइफ को दे दूँ और अपने आप को मेरी वाइफ की कंपनी में एम्प्लॉय दिखा दूँ। ठीक है, फेयर इनफ। अब मैं और मेरी वाइफ का टैक्सेशन कैसे होगा? बहुत सिंपल टर्म्स में, मेरी वाइफ बिज़नेस ओन करती है, यानी ये यूट्यूब चैनल ओन करती है जिसमें यूट्यूब इनको पैसा देता है और हम यूट्यूब को कंटेंट का सर्विस देते हैं। रेवेन्यू जनरेट होगा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। यूट्यूब ने मेरी वाइफ को दिया 1 लाख रुपया महीने का। अब मेरी वाइफ इस 1 लाख में से एक्सपेंसेस दिखाएगी,
शी इज़ रनिंग अ बिजनेस, GST रजिस्टर्ड है, शी इज़ फाइलिंग टैक्सेस ऑन ऑल एवरीथिंग, पूरा टैक्स वगैरह का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं हम लोग। तो जो इनकम आया 1 लाख, उसके अंदर से शी कैन डिडक्ट एक्सपेंसेस, लाइक जो लाइट आप देख रहे हैं उस लाइट का जो बिजली का बिल है, शी कैन एक्सपेंस इन बिजनेस। ये कैमरा खरीदा जिसके थ्रू मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये माइक्रोफोन खरीदा, शी कैन कंसिडर इट एज फिक्स्ड असेट, बट वो इसको डेप्रिशिएशन के थ्रू कैश जनरेशन में दिखा सकती है। फिर उसके बाद उन्होंने जो मेरे को सैलरी पे की, मान लीजिए 1 लाख रुपए में से वो मुझे 50,000 सैलरी दे देती है, तो उसकी जो इनकम है ना वो 50,000 हो गई, यानी 1 लाख से टैक्सेबल इनकम उनकी 50,000 हो गई। शी हैज़ टू 50 मान लीजिए, बिजली चलिए बिजली सब काट के 10,000 हो गया, कंसल्टेंसी फ़ी, एडवर्टाइजमेंट रन करना एंड ऑल। सो उनकी इनकम 1 लाख थी, बट शी हैज़ टू पे टैक्स ओनली फॉर 40,000 रुपीज़। ठीक है, फेयर इनफ। अब मेरा टैक्सेशन देख लीजिए, मेरी इनकम 0 थी महीना स्टार्ट होने से पहले, एक्सपेंसेस वगैरह काटने से पहले। मुझे जब सैलरी मिल गई मेरा 50,000 इनकम हुआ। मैं अपने रहने, खाने, कपड़े, बच्चों की फ़ीस, मेडिकल खर्चे सारे जोड़ जाड़ के मान लीजिए 20,000 पे कर देता हूँ, मेरे हाथ में 30,000 रहा, बट स्टिल आई हैव टू पे टैक्स कंसिडरिंग माई इनकम ऑन 50,000। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है जो बिज़नेस और सैलरी क्लास को डिफ्रेंशिएट करता है। तो बिज़नेस में डेफिनेटली आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है कंपेयर टू सैलरीड। सैलरी में आपको एक स्टेबिलिटी का फील होता है, बिज़नेस में एक ओनरशिप फ्रीडम होता है। सैलरी में आप अपना टाइम मनी के बदले में एक्सचेंज करते हैं, और बिज़नेस में आप मनी टाइम से कमाते हैं। सैलरी में स्कोप लिमिटेड है, लेकिन बिज़नेस के अंदर बहुत होता है। अब सवाल ये है कि अगर सैलरी में इतनी समस्याएं हैं तो क्या बंद कर दें नौकरी, लोग छोड़ दें अपनी जॉबरी? अभिषेक उपमन्यु का वो था ना कि मैं जॉब छोड़ दूं, फिर ऐसा नहीं है। अगर आप सैलरी से एक्चुअली रिच बनना चाहते हैं तो यू हैव टू मैक्सिमाइज़ योर सैलरी फर्स्ट। सैलरी आपका रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम है, सिंगल रेवेन्यू सोर्स है। इसके लिए आप अपनी सैलरी को मैक्सिमाइज़ करिए। सैलरी मैक्सिमाइज़ करने का सबसे सिंपल तरीका है जॉब स्विच करते रहो। मैं अक्सर ये देखता हूँ कि लोग लॉयल्टी के चक्कर में या किसी कंपनी के फेवरेट बनने के चक्कर में या इमोशनल अटैचमेंट्स के थ्रू चाइल्डिश डिसीजन ले लेते हैं कि एक कंपनी के साथ काफ़ी लंबे समय अटैच हो जाते हैं। आप अपने स्किल कंपनी को बेचते हैं, कंपनी बदले में आपको पैसा देती है। इट्स ऑल गुड, जब तक आप किसी को फाइनेंशियली चीट नहीं कर रहे हैं, यू आर अलाउड टू स्विच जॉब्स। आपका पैसा है, आपका स्किल है, अगर कोई और कंपनी उस स्किल के लिए आपको ज़्यादा पैसा देने को तैयार है, यू डिज़र्व मनी, यू डिज़र्व हैप्पीनेस, यू डिज़र्व टू प्रोवाइड योर पेरेंट्स द लाइफ दे वांट। तो आप स्विच कर सकते हैं बहुत आसानी से। इन डिमांड स्किल्स आप सीखते रहिए। पैसा आपको तब मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे जब आप टेबल के ऊपर कुछ लाते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इट ऑल कम्स डाउन टू वन थिंग, दैट व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल। आप स्किल लेके आइए, लोग आपको पैसा देने के तैयार रहेंगे। एक चीज़ जो बहुत ही ओवरलुक्ड है वो ये है कि लिव बिलो योर मीन्स। अगर आप 1 लाख कमाते हैं और 99,000 खर्च कर देते हैं तो आप सॉरी टू से यू विल नेवर गोना बी रिच। लेकिन अगर आप 50,000 कमा के भी 20,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे, एक ऐसी जगह पे जहाँ से एसेट क्रिएशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल गोल्ड है, SIP है, REITs है। REIT पे भी एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। REIT इज़ द फ्यूचर, मुझे ऐसा लगता है। तो आप वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं। लाइफस्टाइल लैग आप फॉलो कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू अपग्रेड योर डिवाइस एवरी टाइम, यू डोंट हैव टू बाय द लेटेस्ट कार, यू डोंट हैव टू बाय द फैशनेबल ज्वेलरी एंड ऑल। अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आप एक सिंपल सुनार से भी बनवा सकते हैं। यू डोंट हैव टू रन बिहाइंड द ब्रांड्स। ये लाइफस्टाइल लैग है एक तरह से। मतलब यू कैन हैव द बेस्ट एट एन एक्स्ट्रा कॉस्ट, बट यू कैन हैव अ डिसेंट थिंग एट एन एवरेज कॉस्ट। तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट और एवरेज का डिफरेंस है ना, वो आपको रिच और पुअर का डिफरेंस क्रिएट करेगा। बाकी आप इन्वेस्ट करिए, बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स है, रियल एस्टेट है, या खुद अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम अब क्या हो सकता है? सपोज़ आपने घर खरीदा, रेंट पे लगा दिया, आपका एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन गया। लेकिन अगर वो घर किराए पे कर्जे पे लिया गया है, बैंक की किस्त जा रही है 20,000 और आपको किराया मिल रहा है 10,000 और आपकी सारी लिक्विड सेविंग खत्म हो गई, तो आई डोंट कंसिडर इट एज एन एडिशनल इनकम। ठीक है, इन द लॉन्ग टर्म द एसेट एप्रिशिएशन होगा, बट ये कैश फ्लो नहीं आ रहा है। और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि जब कैश फ्लो कम हो जाता है ना, एवरीथिंग रन्स आउट। कैश फ्लो इज़ द मेन थिंग। लोग कैश फ्लो की बात करना बंद कर रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, लोग सेविंग्स की बात कर रहे हैं, डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं, लोग ओनरशिप की बात कर रहे हैं, बट पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट कैश फ्लो। डोंट फॉरगेट द कैश फ्लो, डोंट फॉरगेट द कैश फ्लो। आप फ्रीलांसिंग, कंसल्टेंसी, टीचिंग, ब्लॉगिंग, कोडिंग या कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो आप अपने रेगुलर जॉब के बाद कर सकते हैं।
जॉब की एक खासियत ये है कि जॉब एटलीस्ट कुछ ना करो तो भी 30 तारीख को कुछ आ जाता है। इवन इफ़ यू वेकअप एंड गो टू द ऑफिस डेली और अपना एवरेज सा काम कर दो तो भी आपको 30 तारीख को पैसा मिल जाएगा। तो आप उससे अपने एक्सपेरिमेंट्स को फंड कर सकते हैं। सपोज़ आपको एक टीचिंग करना है, मान लीजिए यू हैव ए स्किल कि आप यू आर वेरी गुड एट इंग्लिश, कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, यू कैन टीच पीपल और आपको स्किल है पढ़ाने का। बट आपको एक सेटअप चाहिए। वो सेटअप है कि आपको एक कैमरा चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए आपको एक स्मार्ट बोर्ड चाहिए, आपको एक साउंड प्रूफ स्टूडियो चाहिए। वो 2.5 से 3 लाख रुपए का ठीक ठाक सा बन जाएगा। अब आपको अगर ये पैसे चाहिए 2.5 से 3 लाख, तो आप किसी से मांगोगे नहीं। यूजुअली यू कैन आस्क, बट अगर आप केपेबल हो तो आपको नहीं मांगना चाहिए। यू कैन सेव फ्रॉम योर सैलरी और उससे आप ये अपनी इनिशियल रिक्वायरमेंट फ़ंड कर सकते हैं। तो अगर आपको स्टेबिलिटी है जॉब का तो आप अपने एक्सपेरिमेंट्स को फ़ंड कर सकते हैं जॉब के पैसे से। बाकी बाय असेट्स नॉट लाइबिलिटी। अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में एक्चुअल में रिच बनना चाहते हैं, लाइबिलिटी मत खरीदिए। पहले दिन ही कार ले आते हैं लोग, पहले दिन ही टीवी ले आते हैं, पहले दिन ही घर ले लेते हैं EMIs पे। अपने आप को फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल करिए। प्लीज़ डोंट बाय लाइबिलिटीज़ फ्रॉम योर मनी। बाकी पैसे को आप इस तरह से मत देखिए कि आप और ज़्यादा खर्चा करने के उद्देश्य से करते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। प्लीज़ रीड एक्सटेंसिवली। बहुत सारी बुक्स हैं जिन्होंने जो रिच लोग हैं, जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा है, उन्होंने वाकई में कुछ चीज़ें अपनी कंसिडर की हैं जिसके बाद वो रिच बने हैं। तो आप उनसे एक्सपीरियंस लीजिए। आई एम श्योर यू विल हैव मैनी टीचर्स इन योर लाइफ। द गोल इज़न्ट टू क्विट वर्किंग, इट्स टू क्विट वर्किंग ओनली फॉर मनी। आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि आपको काम नहीं करना है। काम तो मुकेश अंबानी भी करता है, काम तो जेफ बेजोस भी कर रहा है, काम तो जैक मा भी कर रहा है। तो काम तो करना है, बट सिर्फ पैसे के लिए काम करना है, वो अपना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मेरे को काम करना है लेकिन मैं सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करूँगा। इफ़ यू हैव दिस एटीट्यूड, इफ़ यू डेवलप दिस एटीट्यूड, देन यू कैन कॉल योर सेल्फ रिच। बाकी being rich is with a salary is not a myth, it's a strategy, it's a long road, it's a long journey. You have to take right decisions at the right time, but it's worth it and still possible. बाकी ना आपको बिजनेस रिच बनाता है, ना आपको जॉब रिच बनाती है, आपको रिच बनाता है कैश फ्लो। कंसिडर एंड फोकस ऑन द कैश फ्लो। जय हिंद, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।